बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो ये अप्लाइड केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, चैप्टर एवेलुएशन ऑफ एनालिटिकल डाटा का। हम लोग सबसे पहले देखेंगे भी एक्यूरेसी और प्रिसीजन में फ़र्क क्या है और इसको हम लोग कैसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं इसको एक मिसाल के ज़रिए आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे एक एनालिस्ट है जो कि किसी भी चीज़ का एनालिसिस करना जानता है या जो एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकता है, और उसके साथ दो स्टूडेंट हैं। उसने क्या किया, उसने एक ऑब्जेक्ट लिया और एक ऑब्जेक्ट को लेके दो स्टूडेंट थे। उन्होंने सबसे पहले एक वो वाला ऑब्जेक्ट और साथ में एक वेट बैलेंस दे दिया एक स्टूडेंट को और उसे कहा कि इसका आप वेट करो। तो उस स्टूडेंट ने 5 दफ़ा उस सब्जेक्ट का वेट किया। जब उसने 5 दफ़ा उस सब्जेक्ट का वेट किया तो पहली दफ़ा 15.3563 निकला, दूसरी दफ़ा वेट 15.3580 ग्राम निकला, तीसरी दफ़ा 15.3577। इस तरह करके 5 दफ़ा उसने वेट मालूम किया एक ऑब्जेक्ट का। और जब इसकी एवरेज निकालेगी तो इसकी एवरेज आ गई 15.3573। जब इसने अपने पांचों वेट कर लिए तो फिर उसी एनालिस्ट ने जो दूसरा उसके साथ स्टूडेंट था उसको भी उसने वही इक्विपमेंट दिया और वही ऑब्जेक्ट दिया और उसको कहा गया कि भी आप इसका वेट मालूम करो। जब उसने उसका वेट मालूम किया तो उसकी वैल्यू जो थी वो ये आई 15.3583, दूसरी की ये, तीसरी की ये, सारी वैल्यू आ गई और उसका जो एवरेज था इन पांचों वैल्यू का वो 15.3582 आ गया। अब ये एक स्टूडेंट ने किया है, ये उसका सेट है, उसने वैल्यू मेजर की है और ये दूसरे स्टूडेंट ने उसकी वैल्यू मेजर की हैं। अब आ गई बारी एनालिस्ट की और एनालिस्ट ने भी उसकी वैल्यू मालूम की। एनालिस्ट चूँकि वो एक बहुत एक्सपर्ट पर्सन होता है तो उसको इसकी मेजरमेंट करना भी आती है, तो उसने इसकी वैल्यू जो ट्रू वैल्यू मेजर की वो थी 15.3574। अब इस पूरे डाटा के अंदर हमें पता चल गया कि ये स्टूडेंट 1 ने उसने कैलकुलेशन की है, ये सेकंड स्टूडेंट ने की है और ये एनालिस्ट ने की है। अब हम लोग इसमें देखना चाहते हैं कि प्रिसीजन किसे बोलते हैं। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट या किसी एक थिंग की अगर मेजरमेंट की जाए और उसकी जितनी वैल्यू हैं उनमें कंकॉर्डेंस हो, क्या चीज़ हो, कंकॉर्डेंस। व्हाट इज़ मीन्ड बाय कंकॉर्डेंस? कंकॉर्डेंस से मुराद होता है कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंस से मुराद है कि उनकी वैल्यू के दरमियान कोई ज़्यादा डिफरेंस ना हो, कोई ज़्यादा फ़र्क ना हो। अब देखें, अगर पहले सेट को देखें तो इसके एंड पे 63 आ रहा है, इसका 80 आ रहा है, 77, 89, 55, बहुत ज़्यादा फ़र्क है जो ये वैल्यूज़ है। लेकिन जो ये वैल्यूज़ हैं इनमें आप देखेंगे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इसमें एंड पे 83 है, इसमें 81 है, 84 है, 80 है, 83 है। तो वो तमाम मेजरमेंट वैल्यू का सेट जिनकी वैल्यू के दरमियान ज़्यादा फ़र्क ना हो, वो वैल्यू कंसिस्टेंस हो, तो इस पूरे सेट को हम लोग बोलेंगे प्रिसीजन। ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो मेजरमेंट है, इसे हम लोग बोलेंगे ये प्रीसाइज मेजरमेंट है। प्रीसाइज मेजरमेंट से मुराद ये होता है कि उनकी वैल्यू जो है वो कंसिस्टेंस हैं। लेकिन अगर इनकी वैल्यू को देखा जाए तो ये प्रीसीजन मेजरमेंट नहीं है, प्रीसाइज मेजरमेंट नहीं है। इसलिए हम लोग इसको प्रीसीजन नहीं बोलेंगे, बल्कि हम लोग इसको बोलेंगे कि ये प्रीसीजन है और ये एक्यूरेट वैल्यू है। इसी के लिहाज से फिर प्रीसीजन की नीचे डेफिनेशन की गई है। प्रीसीजन को कैसे डिफाइन किया गया है? प्रीसीजन इज़ डिफाइंड एज द कंकॉर्डेंस से मतलब कंसिस्टेंस ऑफ अ सीरीज़ ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ द सेम क्वांटिटी, यानी कि सेम क्वांटिटी की जो मेजरमेंट ली गई है उनके दरमियान जो कंकॉर्डेंस है, अगर उनके दरमियान कंसिस्टेंस है तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रिसीजन। यहाँ पे एक हमारा आइडिया क्लियर हो गया कि जो वैल्यू एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिलती जुलती हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, उसे हम प्रिसीजन बोलते हैं। अब नेक्स्ट आ गया जी, हम एक्यूरेसी किसे बोलते हैं। देखें जी, ये है ट्रू वैल्यू और जो ऊपर है ये है मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू यानी कि जो स्टूडेंट ने इसकी वैल्यू मेजर की है, और ये वाली है ट्रू वैल्यू जो कि एनालिस्ट ने एक्यूरेट मेजर की है। अब ये भी मेजर्ड वैल्यू है और ये ट्रू वैल्यू। अब ये दोनों मेजर्ड वैल्यू होगी और ये होगी ट्रू वैल्यू।
अगर हम इसका और पहले सेट का जो एवरेज है उसका मुआवजा करें तो इन दोनों वैल्यू के दरमियान कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ये वैल्यू तकरीबन एक दूसरे के करीब करीब हैं। और अगर इनको और इनको देखा जाए, इन दोनों वैल्यू को, तो ये जो दोनों वैल्यू हैं इनके दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये 74 एंड पे आ रहा है और इसमें आ रहा है 82, लेकिन इसमें 74 आ रहा है और इसमें 73 है। अगर जो हमारे पास एवरेज रिज़ल्ट आया है या जो एवरेज मेजरमेंट आई है हमारे पास, उसके दरमियान और जो ट्रू वैल्यू है इन दोनों के दरमियान ज़्यादा फ़र्क ना हो तो इसे हम लोग बोलते हैं एक्यूरेसी। यानी कि इन वैल्यू के दरमियान चाहे कंकॉर्डेंस नहीं है, चाहे कंसिस्टेंस नहीं है, लेकिन इसका जो आंसर है और जो ट्रू वैल्यू का आंसर है उन दोनों के दरमियान अगर कंसिस्टेंसी है ना, तो फिर इस पूरे डाटा को, इन पूरी वैल्यू का हम लोग बोलेंगे एक्यूरेसी। यानी कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये एक्यूरेट हैं, लेकिन उनके मुकाबले में ये जो वैल्यू हैं ये इसके और ट्रू वैल्यू के साथ ये एक्यूरेट तो नहीं है, बट ये जो सेट है दैट इज़ प्रीसाइज मेजरमेंट। सो इसीलिए नीचे फिर डेफिनेशन की गई है एक्यूरेसी की। कैसे डिफाइन किया गया एक्यूरेसी को? दी कंकॉर्डेंस, कंकॉर्डेंस से मुराद कंसिस्टेंस या मिलना, दी कंकॉर्डेंस बिटवीन दी मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। यानी कि मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के दरमियान जो कंकॉर्डेंस होता है अगर वो एक दूसरे के करीब हैं, यानी कि उनमें कोई ज़्यादा फ़र्क ना हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्यूरेसी। सो दैट इज़ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन ज़ाहिर बात है। अगर अब एक सवाल है कि अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास एक्यूरेट आंसर आ जाए, हम लोग चाहते हैं कि एक्यूरेट आंसर आ जाए, तो फिर क्या करना चाहिए? उसके लिए फिर 2-4 पॉइंट हैं। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि हम ट्रू वैल्यू हासिल कर सकें तो सबसे पहली बात कैलिब्रेट द इक्विपमेंट। उस इक्विपमेंट को कैलिब्रेट कर लें कि वो जो इक्विपमेंट है उसके अंदर किसी किस्म का कोई नुक्स ना हो। दूसरी बात, वर्क केयरफुली, बहुत केयरफुली वर्क करेंगे तो फिर हमारे पास एक एक्यूरेट और ट्रू वैल्यू आएगी। तीसरी बात, रिमूव लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट। अगर कोई बड़ी बड़ी उसके अंदर वैल्यू आ रही है, यानी कि जिसके अंदर फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, लाइक एक का आंसर है 15.35 एंड 70 और दूसरे का आंसर है 15.35 एंड 99, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा, तो 99 वैल्यू को हम लोग उसको रिमूव कर देंगे। अब आगे जी एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, मेथड टू एक्सप्रेस एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को कैसे हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं? एक्यूरेसी को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग रिलेटिव एक्यूरेसी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। रिलेटिव एक्यूरेसी का फार्मूला है एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1000। अब रिलेटिव एक्यूरेसी को हम लोग 1000 की टर्म में भी उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं और 100 की टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर मैं 1000 पे मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका जो यूनिट आएगा वो पीपीटी आएगा, मतलब पार्ट्स पर 1000। लेकिन अगर 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो उसका आंसर परसेंटेज में आएगा। अब सवाल ये है कि रिलेटिव एक्यूरेसी हम इस फार्मूले के ज़रिए तो मालूम कर सकते हैं, बट व्हाट इज़ एब्सोल्यूट एरर? एब्सोल्यूट एरर किसे बोलते हैं? तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, जो हम लोगों ने वैल्यू मेजर की है और जो ट्रू वैल्यू उनके दरमियान जो डिफरेंस आएगा उसे हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। अब मेजर्ड वैल्यू अभी हम लोगों ने पीछे देखा था 15.3574 है और ये ट्रू वैल्यू है, इनके दरमियान जो डिफरेंस आएगा उसे एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे। इस वैल्यू का हम लोग रख लेंगे एब्सोल्यूट एरर की जगह और ट्रू वैल्यू को नीचे रखेंगे, जैसे कि नीचे बताया गया है। ये एब्सोल्यूट एरर है, ये ट्रू वैल्यू है, 1000 पे मल्टीप्लाई किया। अब ये आंसर आ गया पार्ट्स पर 1000 में पीपीटी में, लेकिन अगर इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आंसर किस में आ जाएगा? परसेंटेज में। सो अगर एक्यूरेसी को हम लोगों ने एक्सप्रेस करना हो, जाहिर करना हो, तो हम लोग रिलेटिव एक्यूरेसी की मदद से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब जी मेथड टू एक्सप्रेस प्रीसीजन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? प्रीसीजन को एक्सप्रेस करने के दो तरीके, एक रेंज का तरीका, दूसरा डेविएशन है। रेंज को आप लोग W से डिनोट करते हो। रेंज कैसे निकालते हैं? रेंज निकालते हैं हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, यानी कि द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू टू द लोएस्ट वैल्यू इज़ कॉल्ड रेंज। इससे हम लोग प्रीसीजन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे ये देखो, मैंने जो पिछला सेट लिया है उसके जो हाईएस्ट वैल्यू वो इधर ली है और लोएस्ट वैल्यू इधर ली है और इसका डिफरेंस आएगा 0.008, इसे बोलते हैं रेंज। असल में रेंज हमें क्या बताती है? रेंज हमें प्रीसीजन के बारे में बताती है कि इनकी वैल्यू के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस होगा तो 0.008 होगा, यानी कि जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो 0.008 से
मतलब इतना को डिफरेंस हो सकता है, ना ही इससे कम डिफरेंस हो सकता है, ना ही ज़्यादा हो सकता है। अब डेविएशन हम कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअल वैल्यू माइनस मीन वैल्यू, यानी कि जो अलग अलग वैल्यू, हर अलग अलग वैल्यू को उसकी मीन वैल्यू से जब माइनस कर देते हैं ना, तो उसे डेविएशन कहते हैं। डेविएशन का कोई साइन नहीं है, इसको किसी साइन से डिनोट नहीं करते। और मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, जितनी वैल्यू ये सब को जमा करके ऊपर रख लें और जितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को तकसीम कर दें, तो हम इस तरह हमारे पास मीन वैल्यू आ जाएगा। तो मीन वैल्यू निकालने के बाद हम हर एक की डेविएशन निकाल सकते हैं, मतलब इंडिविजुअल वैल्यू माइनस मीन वैल्यू। डेविएशन से मतलब डेविएट करना, कि वो जो वैल्यू है वो मीन वैल्यू से कितना को डेविएट कर रही है, कितना को आगे जा रही है। सो प्रिसीजन को एक्सप्रेस करने के बहुत ज़्यादा मेथड हैं, बट यहाँ पे जो मैंने डिस्कस किए हैं वो दो किए हैं, एक रेंज किया है और दूसरा डेविएशन किया है। ये जो टॉपिक मैंने समझा दिया, अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके जो नोट्स हैं जो ये बनाए हुए हैं, इनकी जो PDF है वो भी मैं लिंक के अंदर नीचे कमेंट के अंदर इसको सेंड कर देता हूँ। कोई यानी क्वेश्चन तो आप लोग उसको मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।